नमस्कार, स्वागत है आपका जोहार झारखंड के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। धनबाद की विशेष सीबीआई कोर्ट ने जज उत्तम आनंद मर्डर केस के दोनों आरोपियों लखन वर्मा और राहुल वर्मा को धारा 302 और 201 के तहत दोषी करार दिया है। आगामी 6 अगस्त को सजा के बिंदु पर कोर्ट में सुनवाई होगी। दिवंगत जज उत्तम आनंद की आज ही पुण्यतिथि भी है और इसी दिन कोर्ट ने उनके हत्यारों को दोषी करार दिया। पिछले साल 28 जुलाई को जज उत्तम आनंद की हत्या कर दी गई थी। विशेष सीबीआई कोर्ट ने 5 महीने के स्पीडी ट्रायल के जरिए सुनवाई पूरी की। जज साहब की केस के मामले में दोनों अभियुक्त लखन कुमार वर्मा और राहुल कुमार वर्मा को 302, 201 और 34 आईपीसी में दोषी ठहराया है और इसके पनिशमेंट के लिए 6 अगस्त का तिथि निर्धारित की है, जिसमें उस दिन क्वांटम में बहस होगी कि इसको कौन सी सजा दिया, फांसी की सजा या उम्र कैद की सजा। मैं आज की वर्डिक्ट से, आज का जो फैसला हुआ, आज का जजमेंट हुआ, उससे बिल्कुल सेटिस्फाइड नहीं और ये बिल्कुल वन साइडेड जजमेंट सुनाया गया है, क्योंकि एक इंटेंशन होता है मर्डर में, इंटेंशन, मोटिव, ये सारी चीज़ें ऑन रिकॉर्ड मिसिंग है। एक सिंपल सा है कि एक जज साहब को एक ऑटो ड्राइवर क्यों मारेगा, क्यों मर्डर करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द करने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखा है। इस पर जल्द ही फैसला सुनाने की उम्मीद है। इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने अनियमितता के आरोपों को लेकर छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट रद्द कर दी थी और इसके खिलाफ याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और अदालत से हाईकोर्ट के फैसले पर पुनर्विचार करने की अपील की। याचिकाकर्ता का कहना है कि छठी जेपीएससी की मेरिट लिस्ट बनाने में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है और इसके आधार पर नियुक्त उम्मीदवारों की ट्रेनिंग और पोस्टिंग भी हो चुकी है। ऐसे में उन्हें नौकरी से हटाना उनके साथ अन्याय होगा। साहिबगंज में ईडी अफसरों ने लगातार चौथे दिन छापेमारी की और ड्रोन कैमरे की मदद से पत्थर खदान की मापी की गई। मिर्जा चौकी के दामिन भेटा और सुंदर मौजा में चल रहे कई पत्थर खदानों पर छापा मारा गया। ये खदान टिंकल भगत, पत्रू सिंह और राजेश जायसवाल के नाम से आवंटित है। इसके अलावा पकड़िया में अभिषेक प्रसाद के उत्तर खदान, शिव शक्ति इंटरप्राइजेज और पंकज मिश्रा के पत्थर खदान, महाकाल स्टोन वर्कर्स की भी ईडी अफसरों ने मापी कराई। यही नहीं, ईडी ने अब पत्थर खदान में अनियमितता को लेकर डीएमओ से भी जवाब तलब किया। ईडी के एक्शन से पत्थर माफियाओं में इस वक्त हड़कंप मचा हुआ है। जामताड़ा की डीएमओ दिलीप कुमार ने बांसनली, करमाटाड़ और कजरा मोड़ में छापेमारी कर अवैध बालू लदे 3 ट्रैक्टर को जब्त कर लिया है। एनजीटी की रोक के बावजूद इन दिनों अजय नदी से बालू की अवैध तस्करी का सिलसिला लगातार जारी है, जो कि थमने का नाम नहीं ले रहा है। गुप्त सूचना के आधार पर डीएमओ दिलीप कुमार ने बांसनली से 2 और कजरा मोड़ से 1 ट्रैक्टर पकड़ लिया और उसे करमाटाड़ और जामताड़ा पुलिस के हवाले कर दिया। इसके अलावा करमाटाड़ के कई और ठिकानों पर भी छापा मारा गया। जब्त ट्रैक्टर के मालिक और ड्राइवर पर एफआईआर दर्ज कराई जा रही है। डीएमओ की कार्रवाई से बालू माफियाओं में हड़कंप मच चुका है। और गढ़वा में शातिर बालू माफिया ने सीओ और उसके ड्राइवर की जान लेने की कोशिश की। हालांकि दोनों बाल बच गए। इस सिलसिले में सीओ ने आरोपी बालू माफिया पर एफआईआर दर्ज कराई है। मंझियाव के गांव-गांव में सुनहरे रेत की खुलेआम लूट शुरू हो गई है। कभी ट्रैक्टर से बालू की तस्करी हो रही है तो कभी मिनी वैन से। बालू की लूट की खबर मिलते ही मंझियाव के सीओ रामजी प्रसाद बालू तस्करों को दबोचने निकल पड़े। पीछा करते हुए सीओ की जीप बकोइया और आमर गांव के बीचों बीच पहुंची और तस्करों का ट्रैक्टर रोक लिया गया। सीओ का ड्राइवर अमित जॉनसन लकड़ा बालू लदा ट्रैक्टर थाने ले जाने लगा तो बीच रास्ते में तस्करों ने उसे गाड़ी से उतारा और उसी ट्रैक्टर से सीओ और उसके ड्राइवर को रौंदने की कोशिश की, पर दोनों बाल बच गए। मेरे ड्राइवर को जबरदस्ती उतारकर यहाँ तक कि उसके साथ कुछ अभद्र व्यवहार कर गाड़ी भगाने में सफल रहा है। साहसी सीओ रामजी प्रसाद ने बालू तस्करों के नेटवर्क पर नकेल कसने की कोशिश की
तो बेखौफ बालू माफिया जाबाज सीओ और उनके ड्राइवर की ही जान लेने पर आमादा हो गए। पर बालू माफिया के हमले में दोनों की जान बच गई, लेकिन साहसी सीओ ने कुख्यात बालू माफिया बबलू मेहता और उसके ड्राइवर के खिलाफ मंझियाव थाने में एफआईआर दर्ज करा दी और कहा कि रेत के लुटेरों की कोई भी साजिश सफल होने नहीं दी जाएगी। बालू परिवहन एवं उत्खनन पे रोक है, तो इस तरह का कुकृत करना तो दंडनीय अपराध है। क्या इन्हें बालू माफिया करार दे सकते हैं? बिल्कुल बालू माफिया ही है। गढ़वा में बालू माफिया बेखौफ हो गए हैं। जब कोई साहसी अफसर उन्हें रोकने की कोशिश करता है तो दुस्साहसी माफिया उसकी जान लेने पर उतारू हो जाता है। इस वारदात ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। न्यूज़ 18 गढ़वा। झारखंड के राज्यपाल रमेश बैस ने झारखंड में चल रहे तमाम निजी यूनिवर्सिटी के ताजा हालात की जल्द से जल्द जांच करने का आदेश दिया। राज्यपाल ने राजभवन में उच्च और तकनीकी शिक्षा विभाग के अफसरों के साथ मीटिंग की, जिसमें कई विश्वविद्यालयों पर यूजीसी और सरकारी नियमों के उल्लंघन करने का मामला सामने आया है। इस पर कड़ा रुख अपनाते हुए राज्यपाल ने जांच कर नियमों का उल्लंघन करने वाली यूनिवर्सिटी का मान्यता रद्द करने का यहां पर आदेश दिया है। गिरिडीह में शिक्षा का मंदिर शर्मसार हो गया। उत्क्रमित हाई स्कूल की छात्राओं ने स्कूल के ही टीचर पर अश्लील हरकत करने का आरोप लगाकर हंगामा मचा दिया। शिक्षा विभाग ने जांच में आरोपों को सही पाया और दोषी टीचर के सस्पेंशन और विभागीय कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। गुरु शिष्य का रिश्ता शर्मसार। गुरु ने छात्राओं से की गंदी हरकत। सड़क पर हंगामा, गुरु हुआ फरार। परसिया के उत्क्रमित हाई स्कूल के बाहर हंगामा मचा हुआ है। गुरु की अश्लील हरकत से गुस्साई छात्राएं नारेबाजी कर रही हैं और आरोपी टीचर की गिरफ्तारी की मांग कर रही हैं। छात्राओं के साथ उनके अभिभावक भी सड़क पर उतर आए हैं। हालात बिगड़ने लगे तो गिरिडीह पुलिस के जवानों ने मोर्चा संभाल लिया, पर भीड़ का गुस्सा ठंडा पड़ने का नाम नहीं ले रहा है। इन छात्राओं के आपा खोने की वजह है हाई स्कूल के टीचर भागीरथ राणा, जिन पर छात्राओं को गलत तरीके से छूने और अश्लील हरकत करने के आरोप खुद स्कूली छात्राएं ही लगा रही हैं। हमको भी इस तरह किए थे। जब हम ऑफिस गए तो गेट को लगा दिए और बोले कि किस दूर इधर टच करने लगे तो हम सर को हाथ फटकार करके क्लास चले आए। दो छात्राओं के आरोप से हंगामा मच गया तो आरोपी टीचर भागीरथ राणा स्कूल छोड़कर भाग निकले, पर हाई स्कूल प्रबंधन चुप्पी साधे रहा। मीडिया ने सवाल उठाया तो प्रिंसिपल साहब की बोलती ही बंद हो गई। पहली बार हम लोगों के संज्ञान में आया हुआ है। ये घटना पहली बार हम लोगों के संज्ञान में आया हुआ है। यदि पहले होता होगा तो उसको हम लोगों के जहन में नहीं है और न कोई बच्ची बोली है। ये अभी बच्चों से झूठ बोलाया जा रहा है। मैट्रिक का जो रिजल्ट आया था इस बार 2022 का, उसका अंक पत्र माइग्रेशन प्रोविजनल अन्य सर्टिफिकेट लेने जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय गया था और इसकी कोई जानकारी हमें नहीं। पीड़ित छात्राओं के हंगामे पर हाई स्कूल के टीचर तो खामोश रहे, पर जब हंगामा ज्यादा बढ़ा तो शिक्षा महकमे ने जांच की और टीचर भागीरथ राणा पर लगे आरोप सही पाए गए। अब उनके सस्पेंशन और विभागीय कार्रवाई की तैयारी हो रही है। इस निष्कर्ष पे आए हैं कि शिक्षक दोषी है, इस तरीके का हरकत किया है। हम लोग जो भुक्तभोगी है उसे लिखित बयान लेकर के तत्काल शिक्षक का सस्पेंशन के लिए रिकमेंडेशन करेंगे। विभागीय कार्रवाई उस पर शुरू होगा। शिक्षा के मंदिर में गुरु के हाथों छात्राएं जलील होती रहीं, पर शिक्षा के मंदिर के रखवाले ही खामोश रहे। पीड़ित बच्चियों ने आवाज बुलंद की तो शिक्षा महकमा जागा, पर तब तक आरोपी टीचर भाग चुका था। एजाज अहमद, न्यूज़ 18 गिरिडीह। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में आए धमकी भरे कॉल ने सबकी नींद उड़ा दी। खतरे की आशंका को देखते हुए सीआईएसएफ जवानों ने चप्पे चप्पे की तलाशी ली, पर जब कुछ नहीं मिला तो सबने राहत की सांस ली।
खतरे की आहट सूंघता डॉग स्क्वाड। हाईटेक उपकरणों से चप्पा चप्पा छानती एंटी बॉम्ब स्क्वाड। और हरी भरी झाड़ियों के बीचों बीच पैनी निगाह डालते सीआईएसएफ जवान। ये नजारा है बिरसा मुंडा एयरपोर्ट का, जहां आए एक हॉक्स कॉल ने सबकी नींद उड़ा कर रख दी। एयरपोर्ट के टर्मिनल पर फोन करने वाले शातिर शख्स ने एयरपोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी और तुरंत कॉल कट कर दिया। जैसे ही ये खबर हाई अथॉरिटी के पास पहुंची, पूरे एयरपोर्ट में हड़कंप मच गया। चौकन्ने सीआईएसएफ जवान कोने कोने की तलाशी लेने लगे। टर्मिनल से लेकर पार्किंग तक चप्पा चप्पा छान मारा और यात्रियों की सुरक्षा जांच में और ज्यादा कड़ाई होने लगी। एक हॉक्स कॉल ने रांची एयरपोर्ट अथॉरिटी को घंटों परेशान रखा। ये कॉल अंदर आया था और जब इस कॉल को रिसीव किया गया तो सामने वाले ने ये कहते हुए धमकाया कि रांची एयरपोर्ट को उड़ा दिया जाएगा। और इस कॉल के ठीक बाद जो एयरपोर्ट अथॉरिटी है और जो सीआईएसएफ के जवान हैं, उन्होंने एक सर्च अभियान शुरू किया और पूरे एयरपोर्ट के अलग अलग इलाकों की बात करें, हर जगह सर्च अभियान चलाया गया। चाहे वो डस्टबिन की बात कर लें, चाहे वो गमलों की बात कर लें जिनमें फूल लगे हुए हों, जहां से यात्री जाते हैं उनकी बात कर लें, जो बाहर के जितने इलाके हैं वहां भी घंटों सर्च अभियान चलाया गया। चाहे वो बम स्क्वाड के हिसाब से बात करें। धमकी भरे कॉल ने बिरसा मुंडा एयरपोर्ट अथॉरिटी को कपा कर रख दिया। ठीक इसी समय कई फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी। एंट्री गेट पर यात्रियों की लंबी कतार लगी हुई थी, पर हॉक्स कॉल को देखते हुए एयरपोर्ट प्रबंधन ने सिक्योरिटी फोर्सेस को अलर्ट कर दिया और शुरू हो गई चप्पे चप्पे की तलाशी का अभियान। सीआईएसएफ के एक जाबाज जवान घंटों कोना कोना छान मारते रहे, पर जब तसल्ली हो गई कि खतरे की कोई बात नहीं है तो सबने राहत की सांस ली। एयरपोर्ट के डायरेक्टर हैं केएल अग्रवाल ने ये सूचना दी है कि वो पूरी तरह से जो कॉल आया था वो डराने वाला कॉल था और अब घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जांच के बाद उन्होंने इस बात की पड़ताल पूरी तरह से सुनिश्चित भी कर ली है कि कहीं कोई रांची एयरपोर्ट को कहीं कोई खतरा नहीं है। और जिस किसी ने भी ये कॉल किया है, अब इस बात को लेकर जांच शुरू कर दी गई है कि वो व्यक्ति कौन था, उसने क्या समझकर फोन किया और उसकी मंशा क्या थी। रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट से दिन भर कई उड़ान आती जाती रहती है। ऐसे में सिरफिरे के धमकी भरे कॉल ने एयरपोर्ट अथॉरिटी को तो परेशान किया। इस खबर से उड़ान की तैयारी कर रहे हवाई यात्री भी परेशान हुए। छानबीन में जब सबको अविनाश कुमार, न्यूज़ 18 रांची। रांची में प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष दीपक प्रकाश की अध्यक्षता में पार्टी विधायक दल की बैठक हुई, जिसमें झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र को लेकर चर्चा की गई। साथ ही पार्टी की रणनीति पर भी मंथन हुआ। हालांकि कोविड पॉजिटिव होने के चलते पार्टी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी इस मीटिंग में शामिल नहीं हो सके। वो विधानसभा के सत्र में भी भाग नहीं ले पाएंगे। और झारखंड विधानसभा की मानसून सत्र को लेकर आजसू पार्टी तैयार नजर आ रही है। पार्टी की ओर से झारखंड में बिना स्थानीय नीति के नियुक्ति पर सवाल उठाने की तैयारी लगातार जारी है। तो झारखंड में सुखाड़ के हालात को भी पार्टी विधायक जोर शोर से सदन में उठाने वाले हैं।